एक गोपी की। वो हंसती हुई बोली, गोप सुंदरी यशोदा जी, तुम तो मुस्कुरा रही हो। परसों की बात है, नीलमणि मेरे घर पर गया, नवनीत भांड में हाथ डाला, तो हमने कहा ए तू कौन है? तो बोले बलराम का छोटा भाई हूं। फिर यहां क्यों आया है? इस पर उसने उत्तर दिया कि अपने घर में नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे। मैं हंसकर बोली, तुझे भ्रम हो गया है, तेरा घर नहीं मेरा घर है, और नवनीत के मटके में हाथ डाले हुए है ये मुद्रा। गोपी क्षमा करियो, मैंने अपना घर समझ करके, तू क्षण भर के लिए चिंतन कर भला, मैं खेलने गया, भूख लगी, अब मैया का कौन इंतजार करे, इसलिए मैं पा रहा था। तेरा घर है, आगे से नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे रचता है, कस्तुम बाला बाला अनुजा किमरे मन मंदरा संकया। एक ब्रजवासिनी बोली, सब उपाय हार करके मैंने नवनीत अंधेरे कमरे में रखा कि ये ढूंढ ही ना पावे, पर दंग रह गई, इसको खुशबू से पता चल जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी इंद्र नीलमणि कांति शरीर की ऐसी है कि ये जहां आगे आगे जाता है प्रकाश होता चला जाता है। मणिगण महसा गणयति ना तमः, अंधकार क्या करेगा इसके आगे। एक नवतरुणी गोपी बोली, बावरी तू मणिभूषणों की बात कहती है, इसके अंगों में ऐसी ज्योति है जो हृदय के अंधकार को नष्ट कर देती, कमरे के अंधकार की तो बात जाले दो। ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। एक गोपी बोली, यशोदा मैया, प्रथम तो इसका मुख इतनी मुस्कुराहट युक्त लुभायमान है, दूसरी इसकी अमृतमयी वाणी है, तीसरा एक गिरीवा झुकाकर जब देखता है, चौथा इसके अंग लावण्य ऐसे हैं कि हम सब जितनी ब्रजवासिनी है सब मोहित हो चुकी है। तो हम आपको बताएं, ये शिकायत कम करने आई, ये देखने आई है। यशोदा मैया सब गोपियों से कहती हैं, बिराजो, आप बैठो, सुंदर सुंदर भोग पकवान हमारे साथ पाकर जाना। एक ने कहा, सुनो, भोग पकवान की बात कही तो हमें ध्यान आ गया, कल की बात है, हम अपने यहां देव पूजा का अनुष्ठान किए थे, हम सब भोग लगाकर देवता के आगे से और आंख मूंदे हुए थे, इतने में सखाओं के साथ आकर नंदन नंदन पाने लगे। मैंने पूछा, क्यों रे, देवता का भोग क्यों पाता है? तो ये बोला, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, सबसे बड़ा देवता मैं हूं और सब मेरे छोटे देवता सखा हैं। मैं और सखा पा लिया, तेरा भोग लग गया, तेरी कामना पूर्ण हो गई। भैयाओ देखो ना, बात हमारी सच्ची है। तो कहा, तू देवता बना, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अच्छा, इतने बड़े मुझ देवता का अपमान कर दिया तो सखाओ, इसको परिणाम दिखाओ। जे भी सब सखाओं से कहा तो पूजा स्थान में धूल पत्ता लघु शंकर, सब छोटे छोटे सखा। यशोदा भैया, एवं धार्ष्ट्यान सुसति कुरुते मेहनादीन वास्तव। धूल फेंका, पत्ता फेंका यज्ञ वेदी पर और लघु शंकर, इतने बड़े देवता का अपमान किया, सखाओ इसका फल चखाओ। अपि बालान मेहयते गेहे वास्तव लिप्यते सुललित मुदा चित्रते चारु चूर्णई। मैंने लीप पोत कर बहुत सुंदर पत्रावली चित्रावली, बहुत सुंदर चौक पूरी थी, तो ये धूर्ली पत्रादि भीर सुचि भी शुद्ध हानिम करोति। धूल फेंका, पत्ते ला के फेंका और इसके सखाओं ने लघु शंका भी कर दी। पूरा हमारा देवता का अपमान हो गया। वो जब गोपी ऐसा कह रही थी तो भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में थे कि कहीं मैया की छड़ी ना उठ जाए। तो मैया की तरफ जब देखते तो एकदम सीधे बन जाते, गोपी की तरफ देखते तो चलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के
कौमार चापल्य का वर्णन किया। अंदर अंदर से मैया तो बहुत प्रसन्न हो रही कि चलो मेरा लाला कुछ कर रहा है, हष्टपुष्ट हो रहा है, चेष्टाएं कर रहा है। इत्थम स्त्री भी सवय नयनम श्री मुखालोकिनी भी व्याख्यातार्था प्रसित मुखिम नहुर्पालंब मुच्छे। समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही है कि लाला बहुत चंचल है, भाग जाएगा, इसलिए पूरी दासियों की फौज इकट्ठा थी, जाने न पावे, आज इसकी वर्षगांठ है। मैया दुलार करते, तुम्हें एक मोर दूंगी, मथुरा से मंगाऊंगी, स्वर्ण निर्मित रत्न जटित मयूर खेलने के लिए दूंगी, तू उसे नचाना। फिर एक तुझे गोवत्स दूंगी, वो भी स्वर्ण जटित, तू चुपचाप पहले यही खेल, आज तेरी वर्षगांठ है। इस प्रकार प्रलोभन देकर तो नीलमणि को रोका गया था। अब समझना जरा, 2 वर्ष के बालक की चोरी। सच्चिदानंद भगवान 2 वर्ष में समस्त ब्रजमंडल की ब्रज गोपियों को महासुख प्रदान कर रहे हैं, ये कोई चोरी है? 2 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान हो? भगवान ने 2 वर्ष की अवस्था में माखन चोरी लीला की। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जो देखा कि पहरेदार कमजोर पड़ गए, दोपहर का भोज हो गया, तो तोरण को फांदते हुए द्वार के समीप से गोप सखा जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भागे भगवान और उनके साथ खेलने लगे। कहां गया नंद नंदन? यशोदा मैया व्याकुल होकर के, अरे देखो कोई उत्पात न कर दे, आज वर्षगांठ है, कहीं कुछ ऐसा अतिशय प्रीति में संदेह होता है। श्री कृष्णचंद्र जी समस्त लीलाओं के आचार्य हैं, तो एक ग्वालिन के घर गए। किस ग्वालिन के घर गए? वर्षगांठ में सब उत्सव में आए हुए थे। एक नौवधू थी, उसको एक घर में कह दिया था तू घर में रहेगी, तू नहीं जाएगी। अब वो नौवधू थी, अभी नई नई आई थी, तो रो रही थी कि नंद नंदन, आज तक हमने भरनेत्र नहीं देखा, तुम कैसे हो? आज अवसर लगा था कि वर्षगांठ में हम आज तुम्हें देखेंगे, लेकिन घर के सब लोग चले गए और हमको घर में छोड़ गए। वो अंदर बैठी थी, आप फांदते हुए कूदते हुए सखाओं के साथ उसी गोपी के घर गए। बड़े करुणा निधान है। घर में प्रवेश किया और कहा, एरी कहां है? ये था माम प्रपद्यन्ते दासतै भजाम्य हम। वो श्री कृष्ण का चिंतन करके रो रही थी कि आज भर नेत्र देखने का वर्षगांठ में अवसर मिलता, परिवार वालों ने मुझे ही घर में छोड़ दिया और सब चले गए। एरी सुन तो, ये आवाज अमृत, जे ही मुड़ी श्री चरणों में नूपुर, छोटी सी धोती, ऊपर बगलबंदी, हारों से छाती भरी हुई है, क्योंकि वर्षगांठ का उत्सव, मोर मुकुट, फेट पे बंसी, तिरछी चितौन। हो, जिनका चिंतन कर रहे वो स्वयं घर पधारे। देख करके वो कितने आनंद में, सोचो कितने आनंद में होगी जिसका चिंतन कर रहे हैं मिलन के लिए, वही स्वयं। देखो भगवान कैसे अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। समस्त सखा दरवाजे पे कमर में हाथ रखे, ग्रीवा टेढ़ी के, ललित त्रिभंगी उसकी तरफ निहाल कर दे, जैसे घायल पर और वार कर दे। अपने घर में अपने मन चाहे नवनीरत कांति श्री कृष्ण को वो सोच रही, मैं सपना देख रही हूं या सत्य है? गोप सुंदरी निर्णय नहीं कर पा रही कि जागृत अवस्था है या स्वप्नावस्था है। मैं कहीं सोच रही थी, वही सोच तो मेरी नहीं है। इतने में श्री कृष्णचंद्र जी बोल, क्यों री, सब घर आए तू मेरे घर नहीं आई वर्षगांठ में? अब ग्वालिनी को विश्वास हो गया कि स्वप्न नहीं, ये मैं साक्षात देख रही हूं। फिर हंसकर बोले,
सुना नहीं रही, तो उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। और कहा कि घर वालों ने जाने नहीं दिया, सब घर वाले वहां, मैं यहां घर की रखवाली के लिए रखी गई हूं। श्री कृष्णचंद्र जी नजदीक गए और उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तो दूसरे वर्ष की गांठ है, वर्षगांठ का उत्सव, हाथ पकड़, फिर तो उसके हृदय में जो आनंद स्पर्श का, भगवत स्पर्श का, और कहने लगे पता नहीं तो आज कितना बड़ा उत्सव मेरा मैया ने मनाया। बार बार री तू मुझे कुछ देना, मेरा वर्षगांठ का उत्सव। वो तो बेशुद्ध खड़ी, अरे विलंब हो रहा है, वो कुछ उत्तर नहीं दे रही, ये हंस रहे। अब उसने धीरे से इनका हाथ पकड़ लिया, श्याम सुंदर का, कहा छोड़, अच्छा कुछ नहीं दे सकती तो मुझे खेलने जाने दे। गोप सुंदरी कस के पकड़ लिया श्याम सुंदर को, और शायद वो हृदय से लगाना चाहती थी, पर ये चतुर शिरोमणि एक हाथ से ऐसे हाथ किया और उसके वक्षा स्थल का मोती का हार पकड़ा और तोड़ लिया। कहा कितना अपार सुख प्राप्त हो रहा था। अब वो विचार किया कि अगर ये बात मैं छुपाई तो ठीक नहीं रहेगी, मेरी मोतियों का हार तोड़ा तो मुझे भी अवसर मिल जाएगा अब जाने का नंद भवन में, मैं कहूंगी कि शिकायत लेके आई थी। अब वो गोप वनिता जो वर्षगांठ के उत्सव से निकल रही थी, ये वहां पहुंची और वहां जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया ये शिकायत में करने आई हूं कि आज मेरे मोतियों का हार आपके लाला ने तोड़ दिया। मैं अकेली बैठी थी, ये गए, मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरी मोतियों की माला तोड़ दी। वैसे तो मैं नहीं बताने आती, पर घर वाले तो इसलिए मैं शिकायत करने आई हूं। मैया ने कहा आएगा तो मैं डांट दूंगी, तुम मेरा मोतियों का हार ले लो। और उतारा और अपने वो तो निहाल हो गई, कहां वो दो लरी का मोती और कहां यशोदा मैया के मोतियों का हार। वो तो रोम रोम पुलकित हो उठी और चली गई। मैया आई, जब लाला आया, क्यों रे तू उसके मोतियों का हार तोड़ा? मुझे अपना मोतियों का हार देकर उसे शांत करना पड़ा। लालजू ने कहा तो फिर मोतियों की खेती करूं तुम्हारे हार के लिए? मैया ने कहा हाँ तू तो खेती करेगा ही, मैं खेती करके दिखाऊंगा। छोटे से लाला, एक दिन मोती बेचने वाला व्यापारी मोती ले ले मोती, लालजू दौड़ पड़े। उसने पेटी रखी, देखा भवन, अरे तो बहुत बड़े घराने का है लाला। तो उनका मोती दिखा, मोती लूंगे। बाबा ने देखा नजदीक, क्या है? बाबा मैं मोती लूंगा, मोती की खेती करूंगा। अरे मोती की कहीं कोई खेती होती है? बाबा मैं मोती लूंगा। राजभवन देख करके व्यापारी ने सोचा इतना मुनाफा तो यही हमको ले लेना चाहिए जो पूरे गांव में बेचने का होता है। लाला की तरफ देखे, भवन की तरफ देखे, और उसने बहुत ज्यादा कीमत बताई मोती की। बाबा ने कहा इतनी महंगी थोड़ी मोती होती है, चलो यहां से ले जाओ, यहां मोतियों के ढेर लगे हुए, ये तो बालक है, हट कर। ना बाबा मुझे मोती चाहिए। लाला ने हट कर लिया। निरखि नयन रुझ्यो मनमोहन, रटत देहु कर बारंबार। व्यापारी नंदनंदन को निर्निमेष नयनों से देखता है और एक सुंदर मोती निकालता है और कहता है कि अगर मूल्य देना चाहते हो तो लाखों में मूल्य बताया, और नहीं तो मैं लाला को फ्री दे सकता हूं। दो एक बात, अगर आप नहीं दोगे मूल्य तो लाला हट कर रहा, मैं इसे फ्री दे दूंगा। बहुत कुल के लालजू आनंदित हुए, पुलकित हुए।
छोटी सी हथेली पर एक मोती रख दिया। बाबा ने कहा ये बहुत ठग है, इतना थोड़ी कीमत होता है। नहीं, मैं यही लूंगा। बाबा ने फिर भेंट दे दी। लालजू महाराज गोकुलनाथ बये जसुमति के आंगन भीतर भवन मजार। मैया तेरा हार ले गई थी ना गोपी, देख मैं मोती लाया हूं और आज इसकी खेती करूंगा। मैया ने कहा अच्छा लाला, यमुना जी के किनारे की मिट्टी लाओ। मैया भी जैसे लाला खेले जैसे राजी, ऐसे किया और उस मिट्टी में मोती। मैया का अच्छा ये जग जाएगा। मैया तो खेल समझ रही लालजू का। हसति जसोमति मात कहत करत मोहन कहा, ये नहीं जानत बात ये करता सब जगत के। एक संकल्प के अनंत ब्रह्मांड उदित हो गए। मैया तेरा हार उस गोपी ले गई, मैं ऐसी मोतियों का हार बनाऊंगा जो स्वयं उपजेंगे। उस रज में एक मोती डाला। मैया लाओ यमुना जल। मैया यमुना जल दिया, ऐसे उस पे डाला। कहा अंकुरित हो जाओ, अंकुरित। अरे लाला, कहीं मोती अंकुरित होता, कोई अनाज थोड़ी है। देखा कि अंकुरित हो गया, मोती अंकुरित हो गया। थोड़ी देर में 2 पत्र, थोड़ी देर में वो थोड़ा सा पौधा, फिर तो विशाल शाखा, पूरा आंगन भर गया, मोती ही मोती उसमें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जितनी मंजरियां सब में सुंदर राशि राशि के मोती। शाखा पत्र भये जल मेलत, फूलत फरत न लागी बार। यशोदा जी मैया देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बाबा को बुलाया, देखो देखो लाला ने मोती का पौधा। ये अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद, जिनके इशारे से सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं, काल जिनके अधीन है, वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। एक क्षण में जिसने अनंत ब्रह्मांडों को रचा वो परमात्मा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादि भी संभूतम षोडश कला माधव लोक शिक्षया। 16 कलाओं में परम प्रवीण भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को मैया अपना लाला मान रही है। नीलमणि समग्र ईश्वर, समग्र धर्म, समग्र यश, समस्त श्री, समस्त ज्ञान, समस्त वैराग्य, ये सब के स्वामी है, इसीलिए भगवान है। ये कुछ असंभव आश्चर्य मत मानना। इनके भ्रकुट विलास सृष्टि लय हुई। अपार सामर्थ्यशाली प्रभु। बाबा आए, मैया सांवले सलोले लालजू को गोद में। अरे मेरा लाला इतना सामर्थ्यशाली और मोती ही मोती। भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय पीछे पीछे ग्वाल वाल यश गान करते चल रहे हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखाओं ने गूथे, नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां भाग करके मार्ग में खड़ी हो जाती, दिन भर इंतजार करती, शाम के जब देखती कि नेत्रों को जीवन दान देने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी तरफ प्रेम भरी चितवन से उनको सुख प्रदान किया। यशोदा मैया रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर के घर पहुंचते ही इच्छानुसार उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, फिर खिलाया पिलाया।
दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके यशोदा और रोहिणी जी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे। और दूसरी बात, ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए। इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है, काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए। हां, देखो आगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे, पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्ण चंद्रजू की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने हमें जिला। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है, अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया। और कालिया कोई सांप, कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है। इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था। यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा है, मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी बिहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं। और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था, भगवान ने लिया, सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। एक कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और
संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे।